लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद वो कानून का रूप ले चुका है। पप्पू यादव जी पर हम क्या कमेंट करें, वो तो अपने एक विचारधारा को पकड़ने के लिए कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो इनके आने से एक हमारा जो महिलाओं का जो एक टीम है, महिलाओं की एक आवाज़ है, उसमें और तीव्रता आएगी। देखिए, वो लॉलीपॉप बताने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी काम दुरुस्त करना चाहिए और ये अनुभव का काम हम समझते हैं कि उन गरीबों को आगे बढ़ाने में काम आएगा। मैं इनका स्वागत करता हूं, आपके माध्यम से इनको शुभकामना देता हूं। समय आने दीजिए, सब सही होगा, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। देखिए, हम लोग स्वागत कर रहे हैं और हमारी बहन है और पहले भी बड़ी पार्टियों में भी रही हैं और इनका एक कार्य अनुभव है। और हमारी पार्टी में आने के बाद निश्चित तौर पर एक महिला जो विंग है और जो महिलाओं की आवाज़ है और तेज होगी। जागरूक महिला हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं और समाज के विभिन्न स्तर पर काम करती हैं। पेशे से डॉक्टर भी हैं और देश दुनिया को रिप्रेजेंट भी, देश को दूसरे मंचों पर रिप्रेजेंट भी की हैं। मिसेज़ इंडिया रही हैं ना, मिसेज़ वर्ल्ड भी रही हैं। तो हम समझते हैं कि एक लंबा अनुभव है इनके पास और ये अनुभव का काम हम समझते हैं कि उन गरीबों को आगे बढ़ाने में काम आएगा, क्योंकि जितनी इनकी क्षमता है, खास करके सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, उस क्षमता का उपयोग उन गरीबों के लिए करेंगी, उन महिलाओं के लिए करेगी। और तो इनके आने से एक हमारा जो महिलाओं का जो एक टीम है, महिलाओं की एक आवाज़ है, उसमें और तीव्रता आएगी और निश्चित तौर पर महिला ही नहीं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी एक उत्साह आएगा और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी मजबूत होगी। और हम समझते हैं जिन उसूलों को लेकर के, जिन विचारधारा को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है, उस विचारधारा में भी गति आएगी। तो मैं आज के दिन में मैं इनका स्वागत करता हूं, आपके माध्यम से इनको शुभकामना देता हूं कि आप पार्टी में काम कीजिए, मन से काम कीजिए। पार्टी निश्चित हम परिवार की तरह काम करती है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। जो जितना काम करता है हम लोग उतना ही स्नेह और सही तरीके से एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं और रहते हैं। इंडी गठबंधन जो है नारी शक्ति वंदन बिल को 2024 का लॉलीपॉप बता रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, वो लॉलीपॉप बताने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी काम दुरुस्त करना चाहिए, कोई भी काम ऐसा करना चाहिए कि वो कभी मिस नहीं हो। ऐसा बात नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, कोई भी कानून लाते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोर्ट में जाकर फंस जाता है। तो ऐसा काम मत कीजिए, खाली जनता को बरगलाने का काम नहीं है। वो ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है कि हम 24 में लागू कर दिए और हम महिलाओं का वोट ले लिया। अगर ऐसा करना होता तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन एक तकनीकी जो उसमें व्यवधान है, जो प्रावधान है, किस तरीके से सही तरीके से उसको लागू करना है, वो लागू करने के बाद ही उसको हम लोग लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद वो कानून का रूप ले चुका है। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होना है, निश्चित तौर पर जब जनसंसद होने वाला है हमारा 26 में, डिलिमिटेशन की बात हो रही है, जो विधानसभा और लोकसभा के सीटें बढ़ेंगी, उस हिसाब से महिलाओं का भी आरक्षण दिया जाएगा। तो समय मान लेते हैं 29 हो, अगले लोकसभा में ये बात हो, लेकिन सही तरीके से हो, अब महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की रक्षा के लिए हो, तो हम समझते हैं हम इंतजार करने के लिए भी तैयार हैं। पप्पू यादव इस बिल को कहे हैं सर कि खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया और फिर निकली चुहिया की चुहिया, क्या कहेंगे? अब जी, पप्पू यादव जी पर हम क्या कमेंट करें, वो तो अपने एक विचारधारा को पकड़ने के लिए कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं और वो बेचारे परेशान हैं। लेकिन मैं उनको इतना ही कहूँगा कि कम से कम कोई व्यक्ति कोशिश तो किया। एक व्यक्ति सिर्फ बरगला रहा था, 27 सालों से बिल को फाड़ रहा था, लोकसभा में ला करके राज्यसभा से पारित करा के लोकसभा में नहीं पारित किया। कितने कितने हंगामे किए गए। और एक व्यक्ति जब अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में, जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो भी चीज़ को किया उसको धीरे धीरे लागू कर रही है, तो अपने पथ पर प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, अपने जो एजेंडा पर आगे बढ़ रहा है, लोगों से किए हुए वादे को पूरा कर रहा है, तो क्या उसको गलत कहेंगे? समय आने दीजिए, सब सही होगा, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए।